संविधान के समय, निर्माण के समय 22 समितियों का गठन किया गया था। उसमें 18 प्रमुख समितियां थी और 8 उप समितियां बनाई गई थी। तो उनमें और इसके अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं हम लोग पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण समितियां थी उनके विषय में चर्चा करेंगे, वो कौन सी समिति थी और उनके कौन से अध्यक्ष थे। पहली समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और उसके बाद संचालन समिति, यानी संविधान निर्माण जब हो रहा था उसका संचालन कैसे होगा, उस समिति की जिम्मेदारी थी। और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद दूसरी समिति थी संघ संविधान समिति, ठीक है। तो उसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके पश्चात हम लोग अगर चौथी की बात करें, प्रांतीय समिति, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद संघ समिति, संघ संचालन समिति या संघ समिति, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति या तदर्थ झंडा समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद वित्त एवं स्टाफ, इसके अध्यक्ष थे एस.एन. सिन्हा, ठीक है। कौन थे? एस.एन. सिन्हा। उसके बाद मूल अधिकार जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक जो समिति थी, अल्पसंख्यकों के लिए हित में कौन सा काम किया जाए, कैसे काम किया जाए, क्या व्यवस्थाएं की जाए। अल्पसंख्यक का मतलब कि जो अल्पसंख्यक समझते हैं आप लोग, अल्पसंख्यक वो हैं कि जिनकी संख्या राष्ट्र देश में सबसे कम थी। उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था कैसे की जाए, समाज में या मुख्यधारा में कैसे लाया जाए, उनके लिए जो विधि विधान बनने थे उनके उत्तरदायी सौंपा गया। एच.सी. मुखर्जी जी थे, ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति, इसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। कार्य संचालन डॉक्टर के.एम. मुंशी, ठीक है। ये प्रमुख समितियां थी भारतीय संविधान के निर्माण के समय, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं या लोग कहते हैं, सामान्यतः सुना होगा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें बहुत सारी चीजें उधार की हैं। सुना है ना आप लोगों ने? तो उस संविधान में का प्रमुख स्रोत कहाँ से हम अच्छी बातों को लिए हैं और निर्माण के समय, कि जिससे हमारा राष्ट्र या देश के लोगों के कल्याण के लिए एक अच्छा संविधान बने, ठीक है। हित में एक अच्छा संविधान बने, उसके लिए हम लोग चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे अमेरिका हो, या रूस हो, सोवियत संघ रूस हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, आदि राष्ट्रों से हम लोग ने वहां संविधान की अच्छी बातों को अपने क्या कहते हैं संविधान में थोड़ा संशोधित करके हूबहू उसको हम लोग स्वीकार कर लिया है। तो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा, अच्छा, ये इसीलिए इसको उधार का थैला कहा था। भारतीय संविधान उधार का थैला कहा जाता है। उधार का मतलब बाहर से ली गई चीज, किसी दूसरे से संविधान से ली गई। तो सबसे बड़ा जो संविधान है यह है अपना लिखित संविधान है, और इसमें इसी कारण से बड़ा भी हो गया। अन्य राष्ट्रों से हम लोगों ने लिया, अच्छी बातों को लिया, तो इसलिए थोड़ा विस्तृत भी हो गया। तो सभी पहलुओं को हम लोग ध्यान में रख करके ये संविधान का बनाया। तो उसमें जो प्रमुख स्रोत था, तो भारत सरकार, भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि अपने संविधान बनने से पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में एक संविधान की बात कही गई थी। 1935 में क्या है वो बना था, इसमें 10 अनुसूचियां, ठीक है, 299 अनुच्छेद थे, ठीक है। ये सबसे बड़ा अपना जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है 1935 भारत शासन अधिनियम है, ठीक है। उसमें 299 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। उनको या तो हम लोगों ने उस सारे अनुच्छेदों को वैसे ले लिया या थोड़ा बहुत संशोधन करके ले लिया, ठीक है। तो पहले सबसे बड़ा स्रोत क्या है अपना भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 है। जो उसके बाद, ठीक है, इसमें क्या क्या था, किन किन की बातों को हमने लिए महत्वपूर्ण बातों के लिए, एक संघीय तंत्र,
कि पूरा राष्ट्र भारतवर्ष या भारत जो है या इंडिया जो है कि एक संघ के रूप में रहे। भले कई राज्य हैं लेकिन उसका जो केंद्र है संघ होगा, ठीक है। सभी राज्यों का एक संघ बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरा, जो संघ के अंतर्गत राज्यपाल होंगे, ठीक है, वो कौन होगा? राज्यपाल होगा, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। दूसरा, न्यायपालिका एक बनेगी, ठीक है। न्याय लोगों को कैसे बनाया जाएगा? देश को संचालन करने के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है, ठीक है। लोक सेवा आयोग जो है, ठीक है, तो उसमें क्या है, इनमें क्या, लोक सेवा आयोग में क्या हुआ, अधिकारियों का नियुक्ति की जाएगी। भाई देश को चलाने के लिए, ठीक है, तो एक लोक सेवक भी चाहिए, अधिकारी चाहिए, तो उनकी नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग की फिर वो क्या कहते हैं, एक बनाया जाएगा, अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा। आपात की बात की गई, मान लीजिए कई सशस्त्र विद्रोह हो गया राज्यों में, ठीक है, या कहीं पे संवैधानिक विफलता आ गई तो आपात की भी व्यवस्था की गई, ठीक है। फिर उसके बाद प्रशासनिक विवरण, ठीक है, कैसे संघ और राज्य का संबंध होगा, कैसे राष्ट्र चलेगा, इन प्रशासनिक पहलुओं पर भी इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ये महत्वपूर्ण। दूसरा है ब्रिटिश के संविधान से, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्रिटिश का जो ब्रिटेन का संविधान था, उससे हम लोग क्या 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 बातें ली हैं। एक संसदीय शासन प्रणाली, जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसे कहा जाता है कि संसदीय प्रणाली हमारे क्या प्राचीन शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है, वेदों में कहते कबीलों के द्वारा राजा का चुना जाता है, लेकिन वो शासन प्रणाली और उस शासन प्रणाली में बहुत अंतर है, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था समझ गए आप लोग, संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली कहां से आई? ब्रिटेन से आई। दूसरा क्या किया? विधि का शासन, जो ये संसद द्वारा विधि बनाया जाएगा उसके द्वारा शासन किया जाएगा, ठीक है। और विधायी प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा मंत्रिमंडल, भाई जब जननायक को हम लोग या जनप्रतिनिधि को चुनेंगे तो एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की जाएगी, इसमें प्रधानमंत्री, ठीक है, कैबिनेट की व्यवस्था की गई, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का अलग अलग विभाग के हिसाब से नियुक्ति करेंगे। एकल नागरिकता, कि पूरे राष्ट्र में एक नागरिक होगा, ठीक है। परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। और द्विसदनीय व्यवस्था, जैसा कि हम लोग जानते हैं द्विसदन है अपने यहाँ, राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर हो गया ब्रिटेन से हम लोग इन बातों के लिए। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो हम लोग वहां से लिया, कौन से स्रोत के रूप में कौन कौन से लिए, इसमें मूल अधिकार, ठीक है, अपने मूल अधिकार है कितने हैं? 6, ठीक है। ये कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि भाई एक जो न्यायपालिका होगी ये स्वतंत्र होगी, ठीक है, इसमें कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। उसका न्यायिक पुनरावलोकन, भाई कोई न्याय हो गया या किसी केस पुनरावलोकन, उस पर भी पुनर्विचार करने का भी एक गुंजाइश होगी। हो सकता है एक बार निर्णय गलत हो गया, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उसका डिसीजन गलत हो गया, उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो गए। उसके बाद उच्चतम न्यायालय भी, अपने देश में अगर जो न्यायिक प्रक्रिया होगी या होगा, सबसे बड़ा क्या, एक उच्चतम न्यायालय, एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। अच्छा, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, जो न्यायाधीश है अपने पद पर बैठ करके, भाई वो स्वतंत्र जैसा हो गया, उसको हटाने की प्रक्रिया है, कैसे हटाया जा सकता है उनको, महाभियोग लगा करके। फिर उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का पद जो है प्रमुख पद है पूरे संविधान का, ठीक है, उसको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग लगाया जाएगा। ये कहां से लिया गया? अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। अब आयरलैंड का जो संविधान है, राज्य के निर्देशक तत्व, ये कई कंपटीशन कई बार आते हैं, ठीक है, आए भी हैं। राज्य का निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से है? आयरलैंड से है। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली कैसे होगा, कौन कौन इस निर्वाचन में अपनी सहभागिता देगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन के बाद राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में जो दूसरा सदन है, राज्यसभा बड़ा सदन है वो, ठीक है, ये कभी स्थगित नहीं होता, मतलब क्या होता, विघटित नहीं होता है, ठीक है। इसमें 2/3 क्या क्या हर 2 साल पे 1/3 लोग
हटते जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मुख्य रूप से तो ये है, क्या है कनाडा के जो है इसमें सशक्त केंद्र में संविधान व्यवस्था 80 शक्तियां होगी, जो 80 शक्तियां केंद्र और राज्य के अतिरिक्त, ठीक है, शक्तियां होगी वो केंद्र में है, ठीक है, और शक्तियां केंद्र के द्वारा नियुक्त होगा। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी, किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। राज्य जो है ना, राज्य में जो प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने क्या कह लिया, समवर्ती सूची, क्या लिया, समवर्ती सूची। फिर उसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है वो कहां से लिया हम लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, जैसा कि राज्यसभा और लोकसभा है, भारत के दो सदनात्मक व्यवस्था है, इनकी संयुक्त बैठक की व्यवस्था कहां से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान पे ली गई है, ठीक है। जर्मनी का वाइमर जो संविधान है, आपात के समय, ठीक है, जो आपात लगता है, कैसे लगता है, संवैधानिक विफलता या वित्तीय, ठीक है, या बाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह के द्वारा जो आपात होती है, उस समय जो हमारे मूल अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार, उनका स्थगन की व्यवस्था कहां से ली गई, हटा दिया जाएगा उसको, जर्मनी के वाइमर से, उससे। उसके बाद सोवियत संघ रूस या यूएसएसआर जिसको कहते हैं, उनके द्वारा क्या, मूल कर्तव्य, ठीक है, कहां से लिया गया है, मूल कर्तव्य वहां से लिया। प्रस्तावना में जो न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, ये न्याय कहां से लिया गया है, ये सोवियत संघ रूस से, ठीक है। और फ्रांस के संविधान से क्या है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जो व्यवस्था बनेगी या जो सदन बनेंगे, फिर संसदीय व्यवस्था बनेगी, उसमें गणतंत्र यानी कि लोगों का, लोकतांत्रिक व्यवस्था में गण मतलब व्यक्ति या लोग के द्वारा बताई गई व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। ये व्यवस्था कहां से ली गई है, हमारी फ्रांस से ली गई है। फिर उसके बाद प्रस्तावना में, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, समता एवं बंधुत्व, ठीक है, ये कहाँ की है, फ्रांस के संविधान से लिया गया। अच्छा, अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, कि भाई समय के चलते हर बातें परिवर्तित होती हैं, कोई तो प्रकोप तो है नहीं, उसमें कुछ नई बातें जोड़ना है, कुछ हटाना, ठीक है। ये कहाँ की संशोधन हम कैसे कर सकेंगे, वो भारतीय संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और एक छूट गया अपना जापान, किसका, जापान, जापान का जो संविधान है उसे हम लोग विधिक द्वारा प्रक्रिया, ठीक है, जो भी कार्य कर रहे हैं विधिक द्वारा, हम विधि बना करके ही हम लोग उसका कार्य करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण हमारे संवैधानिक क्या है, स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत हैं, ठीक है, वो हम लोग अलग अलग जगहों से लिए हैं, जो अच्छी अच्छी बातें राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक अच्छे संविधान के लिए उचित था, वो हम लोगों ने लिया, ठीक है। धन्यवाद।